नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे हो गए हैं आज। एक ऐतिहासिक आंदोलन जिसने भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये दर्ज करा दिया है कि अगर किसान एक हो जाएं तो हिंदुस्तान की तकदीर बदली जा सकती है। ये तकदीर बदलने वाला आंदोलन है और हम इस आंदोलन के ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां पर उम्मीदें भी हैं और थोड़ा निराशा भी है। आज 100 दिन पूरे हुए हैं। हमारे साथ किसान आंदोलन से जुड़े बहुत सारे कार्यकर्ता नेता हैं यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर। उनसे बातचीत करेंगे कि 100 दिन में आखिरकार क्या हासिल किया। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम जी बताइए। पीलीभीत से आप, क्या लग रहा है आपको 100 दिन में किसानों ने क्या हासिल किया? 100 दिन में देखो 11 दफा वार्ता हो चुकी है कृषि विज्ञान भवन में, और तोमर जी कहते हैं, कृषि विज्ञान मंत्री जो हैं, वो कहते हैं कि हमें ये लिखती रूप में दिया जाए, हमारे समझ में नहीं आ रही। जैसे बल्कि उन्होंने लिखती रूप में उनको दिया तो वो मान लेते हैं वहाँ कि इस काले कानूनों में कमी है इसमें, वहाँ मान जाते हैं। तो फिर कह देते हैं किसान हमें समझा नहीं पाए। ये झूठी सरकार है, झूठे वायदे करते, झूठी बातें करते। नहीं, लेकिन आपने हासिल क्या किया? 100 दिन से आप यहाँ जमे हुए हैं। टिकरी बॉर्डर पे जमे हुए हैं किसान, सिंगू बॉर्डर पे जमे हुए हैं, अलग अलग पंचायतें, महापंचायतें हो रही हैं, लेकिन क्या हासिल क्या हुआ आपका? इस पे हासिल होगा। हम आंदोलन पे डटे हुए हैं, सरकार मानेगी। महापंचायतें हो रही हैं, हर एक जगह जाएंगे, और वो कभी हमें खालिस्तानी बताती है, कभी पाकिस्तानी बताती है, कभी अलगवादी बताती है, कभी आतंकवादी बताते हैं, कभी कहते चाइना से समर्थन मिल रहा है इनको। ये सभी बातें सरकार की झूठी हैं। सरकार निकम्मी सरकार है जो बहरी गूंगी है, जो सुन नहीं रही। और 200 से 250 लोग शहीद हो चुके हैं, जो इन लोगों ने एक आंसू तक नहीं बहाया। एक दफा नहीं उनके बारे में कहा भाई किसान शहीद हो रहे हैं, हम इनके लिए 2 आंसू बहा दें। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजकुमार पथिक, मैं जिला महासचिव अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा प्रयागराज का हूँ। जी, ये बताइए कि 100 दिन हो गए हैं, क्या हासिल किया आपने 100 दिनों में? हमने ये हासिल किया कि जो सरकार ने कैनल वाटर चलाकर, आंसू गैस के गोले चलाकर हमारे किसानों के ऊपर दमन करके, और ये 28 तारीख को जिस तरह से यहाँ उजाड़ने की साजिश की गई, उसमें जो है जो भाई राकेश टिकैत जी ने आंदोलन को बढ़ाने में बल दिया, और पूरे भारत में हमने मुनाफा कमा लिया। हमारा फायदा हो गया, हम पूरे भारत में फैल गए इस आंदोलन के जरिए। ये मेरी जीत है। लेकिन आपका उद्देश्य तो ये था कि तीन जो कानून हैं वो वापस लिए जाए, और सरकार तो वापस ले नहीं रही है। सरकार वापस नहीं ले रही है। सरकार और मजबूती से हमारे चंगुल में फंस चुकी है। जिस तरह से हमारे किसानों को ले जाकर इन्होंने जेलों में डाला है, उसी तरह से पूरे भारत के कोने कोने से हमने इन सरकार को, मोदी को, पूरे लोगों को जेल के कैद में डाल दिया है। अब ये बच नहीं पाएंगे। इनको वापस किसान आंदोलन को दौड़ में खेती के कानून को वापस लेना ही पड़ेगा। ये हमारी जीत है। आज 100 दिन हो गए हैं आपके आंदोलन को, लेकिन यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे तो बहुत कम लोग दिख रहे हैं। आज तो जश्न मनाना चाहिए, तब भी क्यों खाली है? जश्न मनाने का ये तरीका है कि ये जो रोड पे बैठे हुए हैं वो जश्न ही है, हमारा यहाँ का जश्न भाभी है। ये जो रोड पे जा रहे हैं, आज जाम होगा, ये 100 दिन का जश्न के ही रूप में मनाया जा रहा है। आंदोलन हमारा जारी है। जो धरने का नियम है, उस नियम के तहत यहाँ पे लोग बैठे हैं। बाकी इलाके से, गाँव से लोग इकट्ठा होकर के उस रोड को जाम करेंगे। आज रोड जाम हो रहे, हम काली पट्टी बांध के उसके इनके खिलाफ दिखा रहे हैं। रोड जाम हो रहा है, लोग ट्रैक्टर रैली निकल रही है और रोड जाम हो रहे हैं। उनके वहाँ पहुंचे हुए, भीड़ कम नहीं है, भीड़ बहुत है, भीड़ की कोई कमी नहीं है, भीड़ बहुत है। लोग आ रहे जा रहे हैं, अभी रोडों पे चले के बहुत ज्यादा, कोई नहा धो रहा है, लोग हैं ज्यादातर रोड आंदोलन में पहले से दुगना चौगुना हो चुका है, उससे कम नहीं। और एक चीज और बढ़ता जाएगा दिनों दिन। ये जो गोदी मीडिया झूठा प्रचार कर रही है कि टेंट खोले जा रहे हैं, ये टेंट नहीं खोले जा रहे हैं। ये टेंट को जो गर्मी होने के कारण हवा बनाए रखने के लिए हम लोग नया टेंट बना रहे हैं, ऊंचा कर रहे हैं, इसीलिए कि लोगों को राहत रहे, आराम रहे, और ये मजबूती से ज्यादा चलाने के लिए। आपको लगता है कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए कुछ करना चाहिए? आपका नाम बताइए, कहाँ से आए? महापंचायत सीधी तो हो रही है। चौधरी ब्रजपाल सिंह, जिला बागपत, यूपी। जोर से बोलिए। यूपी, ब्रजपाल सिंह। दबाव बनेगा जी। हम महापंचायतें कर रहे हैं, अपना संगठन बना लिया है, पूरे भारत का किसान एक हो गया है। देश आजाद 90 वर्ष में हुआ था, अभी
हम देरी नहीं मांग रहे, सवेरी है, झुकेगा, मानेगी सरकार। अब नहीं मानेगी, 2 दिन पीछे मानने की, मानना पड़ेगा। आप लोगों हमारे नेतागण जो हैं बंगाल पहुंचे हुए, बंगाल वहाँ बंगाल में जाके किसानों को जागरूक करेंगे। वहाँ जब किसान जागरूक हो जाएगा कि अपने आप सरकार करेगी, वहाँ जब इनको कोई पूछेगा नहीं। तो अभी हमने जो है हमारे प्रयागराज में जमुना नदी में बालू खनन को लेकर लड़ाई चल रही है, बोटें तोड़ दी गई, सरकार ने तोड़वा दिया। उसके खिलाफ हमने किसान मजदूरों को और उसके बाद जो है जो छात्रों को, नौजवानों को, महिलाओं को सब संगठित कर रहे हैं। 8 तारीख को एक बड़ी जनसभा और भूख हड़ताल प्रगतिशील महिला संगठन के बैनर तले इस बॉर्डर पर होगा। धरना देंगे लोग, पूरे देश भर के कोने कोने से महिलाएं यहाँ इकट्ठा होंगी। एक दिन के लिए 24 घंटे का उनका ये मंच हो जाएगा। जी, आप कुछ बोलेंगे? अपना नाम बताइए। प्रेम सिंह। कहाँ से हैं आप? जेवर तहसील। ये बताइए कि अभी बंगाल का जिक्र किया कि हमारे नेता बंगाल जा रहे हैं, वहाँ प्रचार करेंगे। हो सकता है दूसरे राज्यों में जहाँ चुनाव है वहाँ भी प्रचार करेंगे। इसका कोई असर पड़ेगा? धीरे धीरे इसका असर पड़ेगा और भयंकर असर पड़ेगा। सरकार को ये पता लग जाए कि ये आंदोलन है कैसा। अभी तक सरकार भूल कर रही थी, अब धीरे धीरे इस आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी है। आगे चल के ये भयंकर रफ्तार पकड़ेगा और अच्छे को झुका देगा। किसान की वो शक्ति है, किसान अन्न पैदा करता है, किसान को सबसे ज्यादा अहित किया जा रहा है। ये तीनों काले कानून वापस होने चाहिए और तभी और एमएसपी पे कानून बने, तभी ये सरकार ढंग से रह सकती है। बाकी नहीं, ये सरकार उखाड़ फेंकी जाएगी। इसी तरह से आंदोलन बढ़ता रहा, बढ़ रहा है दिन पर दिन। यहाँ भीड़ को देख के अनुमान न लगाया जा सके। हर जगह किसान अपना अपना कार्य कर रहे हैं और शांतिपूर्वक इस आंदोलन को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। भविष्य में ये आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन बन जाएगा कि इसकी आवाज सदियों तक रहेगी। आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, हम साहब ये बोल रहे हैं 100 दिन हो गए हमको, लगातार 100 दिन हुए। एक बार निवेदन हम मीडिया से करना चाहते हैं कि मीडिया एक बार अगर कैमरा घुमा दे, अगर मोदी सरकार से ये पूछे कि 100 दिन इनको क्यों हो गए, इनका कारण क्या है, तो एक दिन में साहब समस्या सॉल्व हो जाएगी हमारी। मोदी मीडिया का कैमरा तो मोदी जी की तरफ रहता है, नहीं तो वो आपकी तरफ नहीं आएगा। तो जनता को दिखाए तो सीधा वो जनता को तो बिल्कुल नहीं दिखा रही। हमारा है ही नहीं। हम लोग हैं ना आपको दिखाने के लिए। नहीं, आप लोग बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद। आप दिखा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने इतना मेहनत करके कम से कम अपने आवाज के दम से ये तो कहा कि हम लोग लोगों तक पहुंचा कर रहे हैं। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके चैनल ने आप इतना लोग नहीं होते तो हमारे किसानों की सुनवाई बहुत कम होती, क्योंकि मोदी मीडिया तो हम लोगों को दिखाता ही नहीं। ये जगह जगह जो प्रोटेस्ट चल रहा है किसानों का, ये धीरे धीरे आगे दबादब बढ़ता रहेगा। आगे जाड़ों में छोटे से मकान थे, इसलिए हमने चौड़ा किया तो उसको दिखा दिया, जो उसको उखाड़ते हैं दिखा दिया तो उखाड़ने लगे। ये तो जी, आप बताइए, आपका नाम क्या है? कहाँ से? मेरा नाम भी रमेश, मैं राजस्थान भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से राम सोनकर से आया। कब से हैं यहाँ पर? मुझे यहाँ हो गया 8 जी। मैं वैसे इस धर्म की लड़ाई के लिए पहले से प्रसारित, पहले से ही लगा हुआ जी। मेरा कहना ये है जी, इन लोग सेवकों को हमने 4-5 साल के लिए बैठा दिया, तुम हमारी सेवा करना, और ये सेवक उस सेवा को भूल करके हम पे अपनी तानाशाही, वो तो दूसरों की सेवा कर रहे हैं। अलग से हम पर वो नीतियां डाल रहे हैं, अलग से कानून हम पर डाल रहे हैं। ये इनकी सब गलत बातें हैं। ये सेवक का काम नहीं है। हम जनता हैं, हम तो की पा रहे हैं। हम कितने किसान हैं यहाँ, लाखों करोड़ों में जनता अनशन पे बैठी है देश में, उनकी नहीं सुन रहा है और अपनी सेवकताई को भूल करके और अपनी राजाशाही चला रहा है। ये इसका न्याय है जी। तो आपने देखा कि किसान आंदोलन आज 100वें दिन भी अपने हौसले बरकरार रख रहा है। वो उनको पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से आंदोलन अपना विस्तार कर रहा है, गांव-गांव में फैल रहा है, उससे एक ना एक दिन सरकार पर दबाव बनेगा और सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि जो कानून बनाए हैं वो खेती और किसानों दोनों के लिए बहुत बुरे हैं, उनका नुकसान करेंगे। खेती तबाही होगी खेती की, और किसान भी बहुत कमज़ोर हो जाएगा, तो जाहिर है इसका देश पर भी असर पड़ेगा।
तो कहने का मतलब ये है कि किसानों की संख्या के आधार पर यहाँ ये तय करना गलत होगा कि किसान आंदोलन कमजोर पड़ रहा है। इसके ठीक उल्टा हो रहा है। यहाँ पर आपको संख्या कम दिखेगी, लेकिन गांव-गांव में जिस तरह से ये संदेश चला गया है कि ये कानून गलत है और इनको खत्म किया जाना बहुत ज़रूरी है, और ये आंदोलन उसी के लिए हो रहा है, इसलिए लोग जुड़ते जा रहे हैं और यही आंदोलन की कामयाबी है। 100वें दिन एक बड़ा मुकाम है इस आंदोलन का, और ये एक उपलब्धि के रूप में ये तमाम लोग जुटकर मना रहे हैं, और निश्चित रूप से ये आने वाले दिनों में भारत के इतिहास में दर्ज होगा कि किस तरह से किसानों ने संघर्ष किया और सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया। धन्यवाद आपका। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।